हेलो एवरीवन। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास में हम एक एक्टिविटी को देखेंगे। एक्टिविटी है इफ़ वी होल्ड अ स्टील स्पून पॉलिश्ड बाय रबिंग अ फाइन कॉटन क्लॉथ ओवर इट क्लोज टू आवर फेस, व्हाट डू वी ऑब्जर्व। अगर हम लोग एक स्टील के स्पून को अपने फेस के पास में लेके आते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वो आपको बताना है। When the highly polished spoon is held close to our face, we see the image of our face. जब हम लोग एक स्पून को हाईली पॉलिश्ड मतलब अच्छे से उसको किसी कॉटन कपड़े से बहुत अच्छे से सफाई करके उसके बाद अगर आप उसको अपने फेस के पास में लेकर के आते हो तो आप देखोगे कि उस स्पून पे आपको आपका फेस दिखाई दे रहा है। It appears bigger, but if we move the spoon slowly away from our face, does the image changes? जब आप देखोगे इमेज को तो इमेज जब आप स्पून को अपने पास में लेके आओगे तो वहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इमेज बड़ा दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप स्पून को अपने फेस से दूर लेते जाओगे तो क्या इमेज चेंज होती है? आंसर है हाँ। यस, द इमेज बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड इट अपीयर्स इन्वर्टेड। आंसर है हाँ। इमेज जो है वो छोटी छोटी धीरे धीरे छोटी होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी हो जाती है। वी नाउ रिवर्स द स्पून नाउ रिवर्स द स्पून, हाउ डज द इमेज लुक नाउ। अभी तक जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे वो आपका जो स्पून था उसका फ्रंट साइड था, जिस साइड से हम खाना खाते हैं स्पून में जो हमारा जो भी खाने का सामान है वो फिल करके उसके बाद में खाते हैं, वो फ्रंट साइड था। अभी बैक साइड में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। पीछे के साइड में अगर यही चीज़ देखना चाहते हैं तो क्या होगा? द इमेज इज इरेक्ट बट स्मॉलर इन साइज। इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इरेक्ट यानी कि सीधा बनेगा लेकिन साइज में छोटा होगा। इस केस में क्या हो रहा था? साइज में बड़ा बन रहा था। कंक्लूजन क्या निकला? वी मे नाउ अंडरस्टैंड that the surface of the spoon curved inward can be approximated to a concave mirror. जब स्पून का सरफेस इनवर्ड कर्व्ड इनवर्ड साइड से हम लोग देखे थे तो यहाँ पर कैसा इमेज हमें मिला था? रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड इमेज बना था। इसका मतलब ये जो सरफेस हो गया हमारा, ये सरफेस हमारा कैसा काम किया है? कनकेव मिरर की तरह। उसी में इस तरह का इमेज का फॉर्मेशन हम देखे थे। द image formed by the surface of the spoon curved inward is inverted and real. ठीक है, यहाँ पर हमें inverted और real image हमने फाइंड किया था। When the object is near the surface, the image is enlarged, but the size of the image becomes smaller and smaller as the object is moved away from the surface of the spoon. जब हम लोग इस स्पून को अपने फेस के पास में लेकर के आए थे तो हमारा फेस अब इसमें बहुत बड़ा हमारा फेस बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे दूर इसको लेते गए तो हम क्या देखें? हमने देखा था कि इमेज जो बन रही थी धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी और एक टाइम ऐसा आया कि इमेज उल्टी हो गई थी। तो ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टी थी ये सारी की सारी कौन से मिरर की प्रॉपर्टी ये शो कर रहा था? कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी ये शो कर रहा था। Now, the image formed by the surface of the spoon burst outward can be approximated to a convex mirror. यहाँ पर जो स्पून था उसका जो उभरा हुआ पार्ट में अगर हम लोग अपने फेस को देखना चाहते हैं तो वो कैसा दिख रहा था? वर्चुअल इरेक्ट दिख रहा था और साइज में छोटा दिख रहा था। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा था। The image formed by the surface of the spoon burst outward is erect, virtual and smaller in size. अभी जैसा मैंने बताया कि इस सरफेस से जो हमारा स्पून था इसके इस सरफेस से बर्स्ट यानी कि उभरा हुआ सरफेस से जब हम अपना फेस यहाँ पे देखे तो वो जो ऑब्जेक्ट का जो हमारा फेस वहाँ पर दिखा वो कैसा दिखा? वर्चुअल, इरेक्ट और साइज में छोटा दिखा। ना रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशनशिप हमें पढ़ना है। If it is found that for spherical mirrors of small apertures, the radius of curvature is equal to
twice the focal length, that is radius of curvature is equal to 2 into focal length और r is equal to 2। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या क्या हमारे बीच में हमारे पास में रिलेशन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के 2 गुना होता है, r is equal to 2f। This relationship is true for both concave and convex mirror. This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature। ये रिलेशनशिप कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों के लिए इफेक्टिव है, दोनों पर काम करेगा। इस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है वो स्फेरिकल मिरर के कहीं बीच में सिचुएटेड होता है। आइए अब कुछ डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द कनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा था? हमारा इनवर्ट सरफेस में, जो इनर सरफेस था वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा था। ये था हमारा कनकेव मिरर। जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा था ये इनवर्ट सरफेस इनवर्ट में हो रहा था, जबकि कन्वेक्स में क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा था? ये बाहर वाले सरफेस से हो रहा था। ठीक है, तो इन कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस और बल्जिंग आउट सरफेस। ठीक है, जो उभरा हुआ सरफेस है उससे रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो अंदर की तरफ में जो मुड़ा हुआ सरफेस होता है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दिस मिरर कन्वर्जेस एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर लाइट की पैरेलल बीम जो आ रही थी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मिल रही थी। ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो रही थी, जबकि कन्वेक्स मिरर में लाइट पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर कन्वर्ज नहीं हो रही थी, मिरर से टकराने के बाद में ये डाइवर्ज हो जा रही थी। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दिस मिरर कन्वर्जेस एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कनकेव मिरर के बारे में। दूसरा है कन्वेक्स मिरर के बारे में क्या लिखा है? ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। अभी जैसा मैंने बताया, यहाँ पर पैरेलल बीम आती है और मिरर से टकराने के बाद कन्वर्ज ना होकर डाइवर्ज कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों है? क्योंकि लाइट रे एक सर्टन पॉइंट पर आकर के मीट करती है। एंड कन्वेक्स मिरर इज द डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग क्यों है? क्योंकि लाइट रे किसी एक सर्टन पॉइंट पर ना मिल करके डाइवर्ज कर जाती है। नेक्स्ट है कनकेव मिरर हैज़ रियल फोकस। रियल फोकस क्यों होता है? क्योंकि लाइट रे एक्चुअली मीट होती है। कन्वेक्स मिरर हैज़ वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस क्यों होता है? क्योंकि लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं करती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है? अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड when two or more reflected rays intersect each other at a point in front of a mirror। मिरर के सामने दो या दो से ज़्यादा पॉइंट जब मीट करते हैं तो इसको रियल इमेज कहते हैं। वहीं पर अगर मिरर के सामने रेस मीट ना करे बल्कि मिरर के अपोजिट में मीट करती है तो इस तरह का इमेज वर्चुअल इमेज कहलाता है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। A real image is formed when two or more reflected rays intersect each other at a point in front of a surface, in front of a mirror। यहाँ मिरर के सामने में इंटरसेक्ट किया। A virtual image is formed when two or more reflected rays appear to intersect at a point behind the mirror। यहाँ पर एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, मीट करती हुई अपीयर हो रही है। और कहाँ मीट कर रही है? मिरर के बिहाइंड यानी पीछे। नेक्स्ट है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज इज इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उल्टा बनेगा। ठीक है। वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसा होता है? ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा डिफरेंस बिटवीन फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर एंड फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के फोकस और कन्वेक्स मिरर के फोकस के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं।
पहला है फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कनकेव मिरर का फोकस मिरर के सामने होता है, जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मिरर के सामने फोकस होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता है, मिरर के पीछे होता है। इट लाइज बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट है इट इज concave mirror is a real focus because the light rays after reflection from a concave mirror actually converge at the focus। concave mirror का फोकस रियल होता है क्योंकि लाइट रे मिरर से टकराने के बाद एक्चुअली मीट करती है, लेकिन कन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है क्योंकि लाइट रे मिरर से टकराने के बाद एक्चुअली नहीं मीट करती है, बल्कि मीट करती हुई प्रतीत होती है, मतलब दिखाई देती है, जैसा कि हम ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके थे। देखिए ऑलरेडी मीट नहीं कर रही थी बल्कि मीट होते हुए दिखाई दे रही थी, जो हम लोग डॉटेड लाइन से इसमें शो किए हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। इट इज़ ए वर्चुअल, इट हैज़ कन्वेक्स मिरर हैज़ अ virtual focus because the light rays after reflection from a convex mirror appear to come from the focus। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है आपके पास में, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 इंटू फोकल लेंथ, आर इज इक्वल टू 2 एफ। हमारे पास आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, तो एफ के साथ में 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, इसलिए एफ इज इक्वल टू हो गया 20/2, डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारे जो स्फेरिकल मिरर थे, इस स्फेरिकल मिरर का हमारा फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है आपके पास में, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर फ्रॉम विच दिस मिरर इज मेड बाय कटिंग अ पोर्शन। एक कनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं आर इज इक्वल टू 2 एफ होता है, तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे एफ का, 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। देखिए इस एक्टिविटी में क्या परफॉर्म किया जा रहा है, होल्ड अ कनकेव मिरर इन योर हैंड एंड फेस इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सन। आपको एक कनकेव मिरर लेना है, आपके हैंड पर, हाथ में एक कनकेव मिरर लेना है और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन के डायरेक्शन में रखना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर नियर द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के नज़दीक में एक प्लेन शीट पेपर का शीट रखना है। एडजस्ट द मिरर सच दैट द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द कनकेव मिरर फॉल्स डायरेक्टली ऑन द शीट ऑफ पेपर प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर। मिरर को ऐसे एडजस्ट करना है कि सनलाइट जब मिरर से टकराए और टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो तो वो उसका रिफ्लेक्शन उस पेपर पे दिखा, इस पेपर पे हमें हम फाइंड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, मूव द शीट ऑफ पेपर फॉरवर्ड और बैकवर्ड ग्रेजुअली अंटिल अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। पेपर को बैकवर्ड और फॉरवर्ड में आपको मूव करना है तब तक जब तक कि हमारे पास में एक ब्राइट शार्प स्पॉट हमारा लाइट का ना हम फाइंड कर लें। दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज टाइनी रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। जो हम लोग ब्राइट इमेज फॉर्म करेंगे, ये जो ब्राइट स्पॉट लाइट का फॉर्म करेंगे वो बहुत छोटा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा। किसका इन्वर्टेड इमेज होगा, जो सन हमारा है, सन का इन्वर्टेड इमेज होगा जो हमने पेपर के शीट पर फाइंड किया था। दिस पॉइंट इज़ द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। वो जो पॉइंट होगा, टाइनी छोटा सा स्मॉल पॉइंट होगा, वो हमारा कनकेव मिरर का फोकस कहलाता है। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इमेज का जो पोजीशन होगा, वहाँ से मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा फोकल लेंथ कहलाता है, मिरर का फोकल लेंथ कहलाया। इफ़
You hold the mirror and the paper in the same position for a few minutes. Do you know what will happen? अगर इसी पोजीशन में आप मिरर और पेपर को थोड़ी देर के लिए पकड़े रहोगे तो पता है आपको क्या होगा? You will observe that the paper begins to burn, producing smoke. आप देखोगे कि धीरे धीरे पेपर जो है वो बर्न करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे वहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट कर देगा, जो फोकस पॉइंट होगा वहाँ पर से. The smoke starts coming out from the point where the rays of sun are converged by the concave mirror. यही मैंने बताया कि जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर सनलाइट मीट कर रही थी वहाँ पर धीरे धीरे स्मोक फॉर्मेशन होने लगेगा. 7. The light from the sun is converged at a point as a sharp bright spot by the mirror. जो हम लोग आगे देख लेते हैं. The concentration of sunlight at a point produces enough heat to ignite the paper to burn. It may even catch fire. इसी तरह से हम लोग इसको देर तक पकड़े रहेंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे अभी तक तो स्मोक बन रहा था लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो पेपर जो है पूरा का पूरा फायर यानी आग पकड़ लेगा. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.